हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गौरव शर्मा। आज मैं एक पेशेंट के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो कांता देवी जी, शी इज़ अराउंड 55-60 ईयर्स फीमेल हैं, जिनको यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर था। ये हमारे पास आए थे कंप्लेन ऑफ हिमैचुरिया के साथ, मतलब इनकी यूरिन में काफ़ी ब्लीडिंग होती थी और कई जगह इन्होंने दिखाया था, कुछ दवाइयाँ ले ली जस्ट इन्फेक्शन के लिए, बट वो ब्लीडिंग इनकी रुक नहीं रही थी। जब टेस्ट हुए सारे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, तो उसमें पता चला कि इनको ब्लैडर का कैंसर है, जो कंफर्म करने के लिए इनकी बायोप्सी ली गई। पेशाब के रास्ते से ही जाकर इनकी बायोप्सी ली गई थी, जिसमें कंफर्म आया था कि इनको हाई ग्रेड ब्लैडर कैंसर है और जो कि काफ़ी मसल इन्वेजिव था। मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर को हम दो तरीके में डिवाइड करते हैं, नॉन मसल इन्वेजिव या फिर मसल इन्वेजिव। नॉन मसल इन्वेजिव की ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होती है, बट इनको मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर था। ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं थी, इनके साथ साथ इनको किडनीज भी इनकी काफ़ी डैमेज थी। इनकी लेफ़्ट किडनी पहले से काम नहीं करती हैं, क्योंकि इनको कई सालों से स्टोन था और बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग किडनी हो गई थी। तो इनका काम जो हो रहा था सिर्फ राइट किडनी पे हो रहा था, बट राइट किडनी की भी जो यूरिन पाइप थी वो ब्लैडर कैंसर की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड थी। तो उस वजह से राइट किडनी पे भी इनकी काफ़ी स्वेलिंग थी और राइट किडनी भी काफ़ी अफेक्टेड थी। ये जिस टाइम हमारे पास आए थे, इनका क्रिएटिनिन मोर देन 4 था और मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर था। तो ऐसे स्टेज में हम यूजुअली इनका जो स्टेजिंग होता है, TNM स्टेजिंग जो हम देखते हैं, इनका T3B N3M0 था। मतलब T3B मसल इन्वेजिव में भी थोड़ा एडवांस्ड, जब पेरीवसाइकल ब्लैडर के साइड का टिश्यू भी इन्वॉल्व था, वजाइना और वहाँ पे भी थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन था, लेकिन लिम्फ नोड्स भी थे, बट कहीं भी डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं था। तो ऐसे केस में यूजुअली हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। पहले थोड़ी कीमोथेरेपी देके थोड़ा सा डाउन स्टेज करते हैं ट्यूमर को, बट इनकी किडनीज बिल्कुल डैमेज थी, तो शी वॉज नॉट द कैंडिडेट फॉर न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। हमने हमारी ट्यूमर बोर्ड से भी बात की थी, ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी देखा था। देन हमने पेशेंट से डिस्कस करके वी वेंट अहेड विद रेडिकल सिस्टेक्टोमी। हमने फिर रेडिकल सिस्टेक्टोमी इनकी सर्जरी की, जो कि बड़ा रेयर प्रोसीजर है और जिसमें पेशेंट का पूरा ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि इस सर्जरी में ब्लैडर रिमूव करने के बाद ब्लैडर का काम कैसे होता है? ब्लैडर का काम होता है यूरिन को रोकना। तो अगर ब्लैडर नहीं है तो पेशेंट, किडनीज तो कंटिन्यूस यूरिन फॉर्म करते हैं, तो कंटिन्यूस यूरिन बाहर जाते रहता है, तो वो एक दिक्कत होती है। तो इनका हमने बड़ा वो रेयर सर्जरी की। इनकी लेफ़्ट किडनी फंक्शनिंग नहीं थी, तो इसलिए हमने राइट किडनी का जो यूरेटर है उसको एब्डोमेन के रास्ते से बाहर निकाला और उसको बोलते हैं यूरेट्रोस्टोमी, क्यूटानस यूरेट्रोस्टोमी। तो इनकी जो हमने सर्जरी की वो थी रेडिकल सिस्टेक्टोमी विद राइट क्यूटानस यूरेट्रोस्टोमी। एंड अब पेशेंट आपने जो देखा है, ये तकरीबन 2 महीना हो गया है सर्जरी को। जब हमारे पास आए थे उस समय ये कह रहे थे कि मतलब शी वॉज़ वेरी सिक, डायलिसिस की इनको ज़रूरत थी। 2 बार डायलिसिस भी हुआ था, कई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए थे, सेप्सिस में भी गई हैं रिकरेंट। कई बार ऊपर से नेफ्रोस्टमी ट्यूब डालने की कोशिश की गई थी बाहर कहीं पे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, निकल जाती थी ट्यूब्स। बट नाउ हर क्रिएटिनिन इज़ अराउंड 3 विच विल बी अ बेसलाइन क्रिएटिनिन, इससे नीचे और नहीं जाएगा। और अभी शी इज़ वेरी हैप्पी, अच्छा खाना पीना अच्छा हो रहा है उनका, शी हैज़ गेन्ड सम वेट ऑल्सो एंड शी इज़ वेरी मच रिलैक्स। सो मैं वही बताना चाहता था कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर का हो या किडनी का हो, प्रोस्टेट का हो, विद ओपन एज वेल एज लेप्रोस्कोपिक अप्रोच, वी आर ट्रेन इन दैट। तो हम वो सब चीज़ का आपको एक्सपर्टीज ट्रीटमेंट देंगे। थैंक यू सो मच।